हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से सवाल फंसते हैं और अगर नहीं भी आते हैं तो कुछ ऐसे सवालों में ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपसे बनना। आईएमपी भी है। दोस्तों, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जिसका हमें एलसीएम निकालना है। तो संख्याएं हैं 40, 42 और 10 का एलसीएम निकालें। तो 40 और 42, 10 का एलसीएम कैसे निकालना है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, कभी भी ऐसा फंसे क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से आप लाइन खींचिएगा और यहाँ पर संख्या रख लीजिए। अब यहाँ पर जो संख्या दी है जैसे कि 40, 42 और 10, ठीक है। अब हमें 40 और 42 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से इसमें हम सभी संख्याओं का भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो 2 से भाग देकर देखिए, 2 दूनी 4 और जी हाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 2 दूनी 4 और 0, वैसे ही का वैसे ही 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 10 में भी चला जाएगा 2 से भाग, 2 पंजे 10। ठीक, चलिए अभी फिर से एक बार हम 2 से भाग देते हैं इसको, 2 एकम 2। ठीक है, अब नहीं जाएगा, 21 में 2 से भाग नहीं होगा और 5 में नहीं होगा, तो वो वैल्यू वैसी का वैसे हम नीचे उतार देंगे। 21 वैसे का वैसे नीचे रहेगा, 5 भी वैसे का वैसे ही। अब दोस्तों 5 भी नीचे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 3 से। तो 3 से देते हैं तो 3 में 10 का भाग नहीं जाता है, सिर्फ 21 का जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 5 वैसे का वैसे नीचे। अब हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे किस में, 10 में, और 5 में ही जाएगा। तो 5 दूनी 10, ये चला गया, 7 वैसे का वैसे ही और 5। अब 2 से इसको हम भाग देंगे 1 को, 7 वैसे का वैसे नीचे आएगा। हमें तब तक संख्याओं का भाग देते रहना है जब तक नीचे वैल्यू तीनों की एक एक ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए 2 की वैल्यू एक एक हो गई है, तो यहाँ पर 1, 7 एकम 7 और 1, तीनों की वैल्यू एक एक हो गई। अब जो संख्याएं से हमने भाग दिया है उन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, जो ये संख्या आई है सभी का हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7, इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारी एलसीएम जो संख्या है वह निकल कर आ जाएगी। तो चलिए 2 का 4 में करेंगे, 3 का 5 में और 2 का 7 में, सभी का गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120 और 120 में अगर हम 7 का करते हैं तो कितना आएगा, चलिए साइड में कर देते हैं। तो जी 7 840 आया। ठीक है, तो हमारा जो पहले सवाल का आंसर आ गया है 840। इस तरीके से हम सबसे पहले छोटी संख्या का सभी संख्याओं में भाग करते हैं। जिन संख्याओं में भाग जाता है उस, ठीक है, और जिसमें नहीं जाता है तो उसको हम सीधे सेम नीचे उतारते जाते हैं। एक और सवाल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 9 और 12 का एलसीएम देखो, 2 से तो जाएगा, ठीक है, 9 में तो नहीं जाएगा, इसलिए हम 3 से दे के देखते हैं। तो 3 तिरका 9, 3 चौको 12। ठीक, अब फिर से 3 से एक बार गया, फिर 4 वैसे ही का वैसे ही। अब हम 4 से डायरेक्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 4। ठीक, 4 गुणा 3 गुणा, सॉरी 3 गुणा 3 गुणा 4 है। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसको सुधार लीजिएगा। 3 का गुणा 3 पे करेंगे तो 3 तिरका 9, 9 चौको 36 आंसर आएगा। यहाँ पर 48 आ गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें
अब दोस्तों यह सवाल एचसीएफ वाला है, यानी कि हमें महत्तम समवर्त बताना है। 30 और 42 का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 42। ठीक, तो 42 में हम 30 का भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नॉर्मल तरीके से भाग देते हैं। तो 30 में 42 का भाग दोगे तो 30 एकम 30। ठीक, घटाएंगे 30 में से 42 को अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा? ठीक है, 2 और 1 12 बचा। अब 30 में 12 का भाग तो जाता नहीं है, तो 12 में 30 का देंगे। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ देखना पड़ता है। तो 12 में 30 का भाग दोगे तो 12 दूनी 24। अब 24 में से 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब 12 में 6 का भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर 6 वैसे का वैसे 12 में अब 6 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 कट गया। यहाँ पर देखिए कि जो भी संख्या से कटता है वही इसका एचसीएफ कहलाता है। तो लास्ट में किस संख्या से कटा? सब संख्याएं कटी, 6 से कटी। ठीक है, तो 6 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 12 नहीं कहलाएगा, 30 बार नहीं कहलाएगा। जो संख्या से भाग पूरा गया वह संख्या एचसीएफ कहलाती है, महत्तम समवर्त होती है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एचसीएफ हमें निकालना होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।